सोमवार दोपहर कुनार प्रांत की राजधानी अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में अचानक गोलों और मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। आरोप है कि ये हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की जानें चली गई और 85 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे और सैयद जमालुद्दीन अफगानी विश्वविद्यालय के छात्र और प्रोफेसर शामिल हैं। बता दें, विश्वविद्यालय की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे शिक्षा के इस केंद्र में अफरा तफरी और भय का माहौल फैल गया। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ ही दिन पहले चीन ने अपने क्षेत्रीय हितों, खासकर सीपीईसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को बातचीत के लिए उर्मची बुलाया था। उस वार्ता के बाद आमिर खान मुत्ताकी ने माहौल को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बताया था और उम्मीद जताई थी कि तनाव कम होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आपको बता दें, इस नए हमले ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे मुद्दे अब भी संघर्ष की जड़ बने हुए हैं। वहीं अफगान पक्ष ने इस हमले को बेहद गंभीर करार दिया है। उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इसे अक्षम्य युद्ध अपराध और बर्बरता बताया। उनका कहना है कि आम नागरिकों, शिक्षाविदों और शिक्षा संस्थानों को निशाना बनाना किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सोशल मीडिया पर जारी बयानों में तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अफगान दावों को सफेद झूठ बताया और कहा कि उनके हमले केवल सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए जाते हैं। पाकिस्तान का लगातार यह आरोप रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टीटीपी द्वारा पाकिस्तान के अंदर हमले कराने और करने के लिए किया जा रहा है, जबकि काबुल इन आरोपों को पूरी तरह नकारता है। अब इस बढ़ते संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फरवरी के अंत से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी OCHA के मुताबिक लगभग 94,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये लोग न केवल अपनी जमीन और संपत्ति से दूर हुए हैं, बल्कि असुरक्षा, भूख और अनिश्चित भविष्य का सामना भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं रह गई है, बल्कि वे क्षेत्रीय स्थिरता, कूटनीति और मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जब एक ओर बातचीत और शांति की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे हमले उन प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, या फिर ये संघर्ष और गहराता जाएगा, जिसकी कीमत हमेशा की तरह आम लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।